हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 14 नवंबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम, सभी 6 पैरा गाना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई, सिनेमा घरों को छूट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को सामने आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाया जाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इस दौरान गाने या फिर सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी और नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटली चेक होगी, 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। 17 फरवरी को 10 अप्रैल तक है बोर्ड एग्जाम। इस बार सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएंगी। मतलब ये है कि इन्हें डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होनी है। इसके लिए हर छात्र की सभी आंसर शीट्स यानी उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने को परीक्षा केंद्र में ही स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। करीब 1 करोड़ कॉपियों के लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे और परीक्षक इन डिजिटल कॉपियों की जांच करके ही नंबर देंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की चेकिंग पहले की तरह कागज पर ही होगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक इस नई व्यवस्था से उत्तर पुस्तिकाओं के ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय और खर्च बचेगा। शिक्षक अपने स्कूल में रहते हुए मूल्यांकन कर सकेंगे। बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, तेज और गलती रहित बनाने के मकसद से बोर्ड ने ये प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। यूपी सरकार का बजट, लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी खुलेगी, 400 करोड़ की स्कूटी बांटेंगे, 10 लाख को रोजगार। योगी सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल से 12% ज्यादा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। अब बेटियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज को भी शुरू किया जाएगा। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी। महाकुंभ 2031 से पहले निर्मल होगी गंगा। यूपी बजट में नमामि गंगे को 22,676 करोड़, 74 परियोजनाओं से रुकेगा नालों का गिरना। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में जल शक्ति और गंगा स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस आवंटन का सीधा लाभ प्रयागराज को मिलेगा, जहां 2025 के महाकुंभ के बाद भी गंगा की अविरलता और स्वच्छता बनाए रखना एक चुनौती है। सरकार ने 2031 के महाकुंभ तक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में अमेरिका जैसी सड़कें, 1 किलोमीटर दूर से दिखेगा मोड़। 5 एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी कारें। किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचेंगे। रूट 66 हो या लिंकन हाईवे, अमेरिका की एक पहचान अच्छी सड़कों वाले देश के रूप में भी है। जल्द ही आप बिहार में भी अमेरिका जैसी सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे। राज्य में ऐसे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 6 लेन वाले इन एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर दूर से मोड़ नजर आएगा। आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा पाएंगे और सभी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पटना से होगी। बिहार के किसी भी कोने से आप 3 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाएंगे।
50% पेरेंट्स बोले हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्कल सर्वे में खुलासा, 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन हैं। देश में 9 से 17 साल के बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से देश भर में चिंता बढ़ गई है। देखिए, लोकल सर्कल्स के दिसंबर 2025 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 50% पेरेंट्स ने माना है कि उनके बच्चे या तो ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए हैं या फिर उन्हें गलत कंटेंट देखने को मिला। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 9 से 17 साल के करीब आधे बच्चे रोजाना 3 घंटे या फिर इससे ज्यादा समय ऑनलाइन बिता रहे हैं। इससे उनमें गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। लोकल सर्कल्स ने 302 जिलों से 89,000 से ज्यादा शहरी पेरेंट्स के जवाब को शामिल किया है। इसमें 61% पुरुष हैं और 39% महिलाएं हैं। होली से पहले किसानों को एकमुश्त मिलेगा धान का पैसा, साई कैबिनेट का फैसला। 25 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपए भुगतान करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा। एमपी के हर किसान परिवार पर 74,420 रुपए का कर्जा। आंध्र प्रदेश का हर किसान 2,45,000 रुपए का कर्जदार। नागालैंड के किसान पर मात्र 1,750 रुपए का लोन है। देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पर संसद में पेश की गई ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किसानों की मिलीजुली तस्वीर सामने आई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के प्रति कृषक परिवार पर औसत बकाया ऋण 74,420 रुपए है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 74,121 रुपए के लगभग बराबर है। लेकिन दक्षिण भारत और पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुकाबले यहाँ के किसान कम कर्जदार हैं। देखिए, टीएमसी सांसद कालीपद सरेन खेरवाल के सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी संसद में दी है। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत, दावा। सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड लेने को कहा। ट्रेड डील के बाद होगा फैसला। भारत सरकार ने देश की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों से कहा है कि वे अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने पर विचार करें। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में ये दावा किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका के साथ हुई हालिया ट्रेड डील के बाद भारत सरकार ने ये अनुरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेड डील के ऐलान के दौरान कहा था कि भारत ने रूसी तेल का आयात पूरी तरह से बंद करने का वादा किया है। देश भर में आज बैंक हड़ताल। कर्मचारी नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस जैसे काम पर असर पड़ेगा। देश भर में 12 फरवरी को सभी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। देश के बड़े बैंक संगठनों ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया है कि 12 फरवरी को हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। SBI के अलावा IDBI बैंक को भी यूनियन की ओर से हड़ताल का नोटिस मिला है। चांदी 13 दिन में 1,27,000 रुपए सस्ती हुई, 2.58 लाख रुपए प्रति किलो पर आई। सोना 20,008 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आया। सोने चांदी के दाम में लगातार 2 दिन की बढ़त के बाद 11 फरवरी को गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक चांदी की कीमत 1,000 रुपए गिरकर 2,58,000 रुपए किलो आ गई है और इससे पहले बीते दिन इसकी कीमत 2,59,000 रुपए प्रति किलो थी। ये अपने ऑल टाइम हाई से 1,28,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। 29 जनवरी को चांदी की कीमत 3,86,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 142 रुपए घटकर 1,56,000 रुपए पर आ गई है। इससे पहले 10 फरवरी को इसके दाम 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोना भी अपने ऑल टाइम हाई से 20,000 रुपए सस्ता हो चुका है। इसकी कीमत भी 29 जनवरी को 1,76,000 रुपए के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर थी। भारत US ट्रेड डील में भारत को और राहत, दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। अमेरिका ने भारत के साथ हुई हालिया ट्रेड डील पर जारी अपनी फैक्ट शीट में कई बड़े बदलाव किए हैं। पहले जिन बातों का साफ जिक्र था अब उन्हें या तो हटा दिया गया है या फिर उनकी भाषा बदल दी गई है। पिछले हफ्ते दोनों देशों ने ट्रेड डील का ऐलान किया था। इसके बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी कर आगे की रूपरेखा बताई थी, लेकिन अब उसी दस्तावेज का नया वर्जन जारी हुआ है। सबसे बड़ा सवाल दाल को लेकर है। पहले कहा गया था कि भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर
टैरिफ खत्म या फिर कम करेगा, जिसमें दाल भी शामिल थी, लेकिन अब नए दस्तावेज से दाल का जिक्र हटा लिया गया है। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटाया। पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया था, ट्रेड डील के बाद शेयर किया था। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के कब्जे वाले इलाके को भारत का हिस्सा दिखाने वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर ने 7 फरवरी को भारत अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट के बाद किए गए पोस्ट में इंडियन मैप शेयर किया था। जारी होने के बाद यह नक्शा काफी चर्चा में आ गया था। अब तक अमेरिकी एजेंसियां इंडियन मैप में पीओके और अक्साई चीन को विवादित इलाके के तौर पर अलग रंग या फिर डॉटेड लाइन से दिखाती थी। हालांकि इस पोस्ट में ऐसा कोई भी निशान या लाइन नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरफ फेंका, साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 2 जंगें लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार, 100 साल चलेगा। चीन से सटे हुए बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला पहला 6 लेन एक्स्ट्रा डोसेड ब्रिज या महासेतु बनकर तैयार है। ये पुल न केवल असम बल्कि देश के लिए भी काफी खास है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोसेड पुल होगा। पुल को भूकंप रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है और इसकी अनुमानित उम्र 100 साल है। असम का ये क्षेत्र भूकंप जोन 6 में आता है। ऐसे में पुल में विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया गया है, जो कि भूकंप के झटकों को सहन कर उन्हें नीचे की ओर स्थानांतरित कर देती है। उत्तराखंड के 5 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बैन, कांवड़ यात्रा के रास्तों पर चेकिंग तेज, डीएम बोले नए निर्देश जारी करेंगे। उत्तराखंड के 5 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट की बिक्री पर रोक रहेगी। इसमें नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के कई इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रूट पड़ेगा, उन रास्तों पर मीट की दुकानें बंद रखनी होगी। अगर कोई भी दुकानदार या लोग मीट बेचता और खरीदता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर घाटों और गंगा के किनारे सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई बेचता और खरीदता हुआ दिखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान बजट, राजस्थान में फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली, 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता होगा, होमगार्ड के 5000 पद बढ़ाए गए। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के अपने बजट भाषण में दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान हुआ है। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा, एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। रिजिजू बोले राहुल संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया को नोटिस भेजा है। एएनआई के मुताबिक पुलिस ने नोटिस के जरिए कंपनी से कई सवाल पूछे और जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई धाराएं भी जोड़ी हैं और ये कार्रवाई सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिले हुए इनपुट के आधार पर की गई है, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही है। सरकार बोली वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में कहा उनकी जेल में 24 बार जांच हुई, वो पूरी तरह से फिट हैं। सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े हुए मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वांगचुक को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें केवल डाइजेशन यानी पाचन की समस्या है और संक्रमण हुआ था जिसका इलाज किया जा रहा है। लोकसभा में रिजिजू बोले पीएम पर आरोप लगाया, सबूत दें। राहुल ने कहा अभी दे रहा, स्पीकर ने रोका।
नेता विपक्ष के खिलाफ नोटिस देगी सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान भाषण दिया। राहुल ने एपस्टीन फाइल पर अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है। इसके जरिए भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित कीजिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं ली जानी चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया, अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने राहुल को टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। आज का सुविचार, आपके कार्य और भी आसान हो जाते हैं अगर आप अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।